हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न पाइथन फॉर नेटवर्क इंजीनियर इन हिंदी पार्ट 3 में। इस वीडियो में हम अपनी बनाई हुई स्क्रिप्ट्स को और बेहतर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 2 स्क्रिप्ट बनाई थी। अभी अगर मैं इसको नैनो एडिटर में ओपन करूं, तो आप देख सकते हैं कि एडिटर पाइथन के सिंटैक्स को नहीं समझ रहा है। लेकिन मैं अब इस स्क्रिप्ट की एक और कॉपी क्रिएट कर लूं और उसका नाम कुछ भी रख दूं, मगर एक्सटेंशन .py कर दूं और अब इस फाइल को नैनो एडिटर में ओपन करूं, तो आप देख सकते हैं नैनो एडिटर पाइथन के सिंटैक्स को समझ पा रहा है और हमारी स्क्रिप्ट अब यहाँ डिफरेंट कलर्स में दिख रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नैनो एडिटर को कुछ लैंग्वेजेस के सिंटैक्स पता हैं और वो यहाँ इस पाथ में डिफाइन है। इन फाइल्स में /user/share/nano यहाँ आप पाइथन का नाम भी देख सकते हैं। तो चलिए, अगर हम अब अपनी इस .py एक्सटेंशन वाली फाइल को बिना पाइथन लिखे डायरेक्ट रन करके देखते हैं कि क्या एरर आता है। परमिशन डिनाइड का मैसेज आ रहा है। आप ls-l से देख सकते हैं कि इस फाइल को एग्जीक्यूटेबल परमिशन है कि नहीं। कोई बात नहीं, चेंज मोड कमांड chmod कमांड से हम अभी इसको एग्जीक्यूट की परमिशन दे देते हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए आप ls-l कमांड चला सकते हैं। तो चलिए, अगर अब फिर से मैं इस स्क्रिप्ट को रन करके देखता हूं कि अब क्या एरर आता है, तो यहाँ कमांड नॉट फाउंड के एरर मैसेजेस आप देख सकते हैं। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को स्क्रिप्ट में लिखे हुए कमांड्स के लिए कंपाइलर नहीं मिल रहा है। तो चलिए, नैनो एडिटर में हम अपनी स्क्रिप्ट में एक फर्स्ट लाइन में ये वाली लाइन ऐड कर देते हैं, #!user/bin/environment वेरिएबल में हम स्पेस देके पाइथन लिख देंगे। फाइल सेव करके हम फिर से कोशिश करेंगे एग्जीक्यूट करने की, और इस बार वाह, ये चल गई। स्विच में हम VLANs वेरीफाई करके स्क्रिप्ट को एक बार फिर से रन करके देखते हैं। तो चलिए, अब स्क्रिप्ट में हम एक डेटा VLAN और बढ़ा लेते हैं। यहां मैंने data2 VLAN क्रिएट कर दी है। और अब स्क्रिप्ट को रन करके आप स्विच में इसको फिर से वेरीफाई कर सकते हैं और यहां देख सकते हैं कि हमारी नई VLAN क्रिएट हो गई है। तो चलिए, अब एक बार हम अपनी स्क्रिप्ट को फिर से देखते हैं कि उसमें और बेहतर क्या किया जा सकता है। कभी भी किसी भी स्क्रिप्ट में पासवर्ड स्टोर करना अच्छी बात नहीं है, इसका मिसयूज हो सकता है। अब हम अपनी स्क्रिप्ट में ये 2 लाइनें डिलीट कर देंगे जहां पर हमने इनेबल कमांड चलाया है और पासवर्ड दिया हुआ है। इन दोनों लाइन को मैं डिलीट कर देता हूं। सेव करके हम बाहर आ जाते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट को रन करने से पहले हमें कुछ चेंजेस स्विच में करने पड़ेंगे। ये स्क्रिप्ट अभी काम नहीं करेगी। तो चलिए चलते हैं स्विच में। स्विच में यूज़र मिक्की को प्रिविलेज देनी होगी। तो यहाँ यूज़र कमांड यूज़ करके यूज़र मिक्की प्रिविलेज 15 आप दे देंगे। स्क्रिप्ट सक्सेसफुल चलेगी कि नहीं चलेगी, इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम एक VLAN और ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ डेटा VLAN 3 ऐड कर रहा हूँ।
अब हम स्क्रिप्ट को रन करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट सक्सेसफुल रन हो गई है। अगले वीडियो में हम कॉन्फ़िगरेशन को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।